देश में कोरोना मरीजों की संख्या 12,500 के पार। अब तक 12,759 लोग कोरोना पॉजिटिव। पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 37 लोगों की मौत। देश में अब तक 420 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना से देश में अब तक 1514 लोग हुए हैं ठीक। देश में 170 जिले हॉटस्पॉट घोषित। मरीजों की तलाशी के लिए चलेगा खास अभियान। देश में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाई। अब तक 2,90,000 से ज्यादा हो चुके हैं टेस्ट। गृह मंत्रालय ने कहा देश में शराब और गुटखा पर सख्ती से पाबंदी रहेगी जारी। कोरोना संकट पर केंद्र सरकार को राहुल गांधी की सलाह, ज्यादा से ज्यादा कराएं टेस्टिंग। राहुल गांधी ने कहा सिर्फ लॉकडाउन से कोरोना को हरा नहीं पाएंगे, ये एक पॉज बटन की तरह है। राहुल गांधी बोले कोरोना के खिलाफ जंग में राज्यों को और अधिकार दे केंद्र, एक होकर लड़ेगा तभी जीतेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी ने कहा लोगों तक खाना कैसे पहुंचे इसकी चिंता करे सरकार, छोटे उद्योगों के लिए रणनीति हो तैयार। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को दी सलाह, इकोनॉमी और हेल्थ दोनों मोर्चों पर लड़े सरकार। राहुल ने फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमी के लिए वित्तीय पैकेज, किसानों को प्रोटेक्शन देने की सलाह दी। नोएडा में कोरोना संक्रमण के 12 नए मामले। सेक्टर 93A में एक परिवार के 5 लोग पॉजिटिव। सेक्टर 50 के एक परिवार के 4 सदस्य पॉजिटिव। केप टाउन सोसाइटी में 3 साल का बच्चा भी मिला पॉजिटिव। ये सभी इलाके पहले से ही हैं हॉटस्पॉट। नोएडा में अब तक 92 कोरोना मरीज। राजस्थान में कोरोना वायरस के 28 नए मामले आए सामने। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1104। मुंबई के धारावी में 11 नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की हुई पुष्टि। मुंबई में आज 107 नए मामले आए सामने। बिहार में कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले। बिहार में संक्रमितों की संख्या 74 पहुंची। पंजाब में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या हुई 197। अब तक 14 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से अब तक 10 लोगों की हुई है मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 14 नए केस। अब तक कुल 314 मामले। एमपी के इंदौर में कोरोना के 110 नए मामले। मध्य प्रदेश में मरीजों की तादाद बढ़कर 1090 पहुंची। गुजरात के सूरत में हॉटस्पॉट इलाकों में कर्फ्यू का ऐलान। 22 अप्रैल तक सूरत के 4 इलाकों में कर्फ्यू। 1 से 4 बजे के बीच खरीद सकेंगे जरूरी सामान। लॉकडाउन के बीच एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल। दिल्ली में एम्बुलेंस से हो रही थी शराब की तस्करी, पुलिस ने पकड़ा। बिहार में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस कर रही है सख्ती। बेगूसराय में लॉकडाउन तोड़ने वालों को सिखाया सबक। पंजाब के खन्ना में मंत्री के सामने टूटा लॉकडाउन का नियम। मंत्री के अनाज मंडी पहुंचने पर लगी स्थानीय नेताओं की भारी भीड़। यूपी के सहारनपुर में महिला की मृत्यु पर पुलिस विभाग ने किया अंतिम संस्कार। महिला की अंतिम यात्रा में पुलिस के जवानों ने दिया कांधा। भोपाल में हिंदू महिला की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय के युवकों ने महिला के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। मृतक हिंदू महिला की अर्थी को मुस्लिम युवकों ने शमशान तक पहुंचाया। कोरोना से लड़ाई में आगे आए गुजरात के पोरबंदर के सांसद रमेश धड़के। सांसद रमेश धड़के ने दिया अपना 1 साल का वेतन।
रमेश धड़के ने अपना वेतन कोरोना महामारी से निपटने के लिए बनाए गए फंड में देने की घोषणा की। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय निकला कोरोना पॉजिटिव। क्वारंटीन पर भेजे गए 72 लोग मालवीय नगर और हौज खास इलाके में हड़कंप। मामला साउथ दिल्ली का। डिलीवरी बॉय में हौज खास और मालवीय नगर में पिज्जा डिलीवर किया था। दिल्ली का एक और सरकारी अस्पताल कोरोना की चपेट में। 2 महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिली। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर फूटा सलमान खान का गुस्सा। कहा अपने परिवार वालों की अर्थी उठाओगी। सलमान ने लॉकडाउन का पालन करने की बात कही और डॉक्टर्स का सम्मान करने की अपील भी की। सलमान खान ने 10 मिनट का वीडियो शेयर कर लोगों को समझाने की कोशिश की। कहा यह ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, सख्ती से ध्यान नहीं रखा तो पूरा देश हो जाएगा खत्म। हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव। सेक्टर 15 के रहने वाले एक दंपत्ति को हुआ था कोरोना। एक ही परिवार के लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण होने के बाद सेक्टर 15 पूरी तरह से किया गया सील। पंचकुला में मरीजों का आंकड़ा 14 पहुंचा। पंजाब के जालंधर की लवली यूनिवर्सिटी में महाराष्ट्र की रहने वाली एक छात्रा कोरोना पॉजिटिव। पूरी यूनिवर्सिटी को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। यूनिवर्सिटी को सील किया गया। यूनिवर्सिटी में करीब 3200 स्टूडेंट्स और स्टाफ है। सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं। मुंबई में एक दूध सप्लाई करने वाला कोरोना पॉजिटिव मिला। दूध सप्लाई करने वालों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया। बिहार में कोरोना के 4 मरीज सामने आए। नालंदा में टेस्ट के बाद 3 पॉजिटिव मिले। मुंगेर में कोरोना का एक नया मरीज मिला। कर्नाटक में एक कोरोना पॉजिटिव शख्स की मौत। 66 साल का ये कोरोना पॉजिटिव 10 अप्रैल से ही वेंटिलेटर पर थे। कर्नाटक में कोरोना से अब तक हुई है 13 लोगों की मौत। यूपी के आगरा में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना केस। कोरोना वायरस के 19 और पॉजिटिव मामले। आगरा में अब तक 167 केस। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हुए हमले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 7 महिलाओं समेत 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज। साथ ही आरोपियों पर लगाया जाएगा एनएसए। कल मुरादाबाद में कोरोना पीड़ितों का सैंपल लेने गई मेडिकल टीम पर पथराव किया गया था, जिसमें कई अधिकारी हो गए थे घायल। मुरादाबाद में कल हुई पथराव की नई तस्वीर आई सामने। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है छत से किस तरह महिलाएं ईंट और पत्थर बरसा रही हैं। लॉकडाउन की मार झेल रहे लोगों के लिए वित्त मंत्री का बड़ा फैसला। जिनके हेल्थ और मोटर बीमा को रिन्यू डेट लॉकडाउन पीरियड में पड़ रही है, उन्हें मिली राहत। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा हेल्थ और मोटर बीमा रिन्यू के लिए 15 मई के बाद पेमेंट कर सकते हैं। 15 अप्रैल से 3 मई तक रेलवे ने करीब 39 लाख रेलवे टिकट रद्द करने की तैयारी की। लोगों ने लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद में टिकट कर लिए थे बुक। लॉकडाउन बढ़ जाने के बाद रेलवे टिकट रद्द कर रही है, पर यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं। यात्री 3 महीने तक रिफंड ले सकेंगे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की थोक मंडियों में ऑड इवन नीति लागू करने का ऐलान किया। फलों और सब्जियों की इन मंडियों को खुलने का होगा अलग अलग समय। अलग अलग समय पर खोलने और कूपन के जरिए प्रवेश मिलेगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। समय का बदलाव भी किया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए ईपीएफओ ने 6 लाख कंपनियों को राहत दी। 6 लाख कंपनियों को 1 महीने की छूट दी गई। अब कंपनी मार्च का ईपीएफ योगदान 15 मई तक दे सकते हैं। किसानों के लिए अच्छी खबर। लॉकडाउन में किसानों को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, इसलिए 3 दिन के अंदर किसानों को फसल का दाम मिलेगा। किसानों को कई तरह की छूट भी दी गई। बढ़े हुए लॉकडाउन के दौरान बैंक और बीमा की सेवाएं रहेंगी जारी। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक खुले रहेंगे बैंक, ताकि आम लोगों को ना हो कोई दिक्कत।
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने लॉकडाउन गाइडलाइंस जारी की। फीस और सैलरी को लेकर संस्थानों को सख्त निर्देश दिए गए। लॉकडाउन के दौरान टेक्निकल छात्रों से फीस न लेने के निर्देश। गाइडलाइंस में कहा गया किसी फैकल्टी की सैलरी न रोकी जाए। 4 मई से उड़ान भरने की तैयारी कर रही है विस्तारा एयरलाइंस। विस्तारा का बयान, चरणबद्ध तरीके से फ्लाइट शुरू की जाएगी। सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। सारे विमान पीपीई लैस होंगे। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया हुई तबाह। अब तक 20,73,568 से ज्यादा लोग संक्रमित। 1,34,020 लोगों की हो चुकी है अब तक मौत। कोरोना महामारी में स्पेन में 24 घंटे में 523 लोगों की मौत। अब तक 18,569 लोगों की मौत। 1,77,644 लोगों में कोरोना का संक्रमण। जर्मनी में भी 3 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। अब तक 3,592 लोगों की मौत। 1,33,556 लोगों में कोरोना के लक्षण मिले। अमेरिका में कोरोना वायरस ने मचाई है तबाही। अब तक 28,394 लोगों की मौत। 6,41,410 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 के नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना महामारी पर करेंगे चर्चा। ट्रंप आह्वान पर G7 के नेताओं ने बुलाई है बैठक। भारत ने मॉरिशस सरकार के अनुरोध पर 13 टन हाइड्रोक्सीक्लोरीन की गोलियां भेजी। इससे पहले कई और देशों को दे चुका है भारतीय दवाएं। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए भारत ब्रिटेन को पैरासिटामोल का 30 लाख टैबलेट देगा। 2 हफ्ते में पैरासिटामोल पहुंचेगा ब्रिटेन। आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान कोर्ट ने सुनवाई रोकी। कोर्ट ने आतंकी फंडिंग के 4 मामलों की सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन से मुताबिक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के लिए से बचने के लिए दुनिया को 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। डेनमार्क में कोरोना रोकने के लिए लॉकडाउन का दौरान थोड़ी ढील मिली। ढील के तहत 5वीं तक स्कूलों को खोलने की अनुमति। बड़ी कक्षाओं के छात्र घर से करेंगे ऑनलाइन पढ़ाई। लॉकडाउन के बीच गुजरात के सूरत से आई अच्छी तस्वीर। मंदिर में सादे तरीके से एक जोड़े की हुई शादी। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। महज 6 लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुई शादी। सूरत के पांडेसरा इलाके में सड़क पर आए परेशान मजदूर। खाने पीने के लिए नहीं है पैसे। मिल मालिक से नहीं मिल रही है मदद। गुजरात के गांधीनगर में आयुर्वेदिक अस्पताल में घुसा तेंदुआ। अस्पताल में मचा हड़कंप। वन विभाग को दी गई सूचना। वन विभाग के अधिकारियों ने बेहोश कर इस तेंदुए को पकड़ा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।